ये कि आजसू का हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, आजसू हमारा कॉपी कर रहा है। और सिर्फ आजसू ही नहीं, भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम चौधरी एग्रेशन दिखाने लगते हैं, इरफान अंसारी एग्रेशन दिखाने लगते हैं। तो कॉपी पेस्ट ये पार्टियां हमारी पार्टी के ही समर्पित लोग हैं जिनका अपना मैरिज हॉल है जिस पे ये आयोजन जेल कैंप के जो जयराम महतो जब से आए हैं, जेपीएससी की रिजल्ट चाहे जेएसएससी जो हो, उर्मी बच्चों को खासकर रिजल्ट में काफी नमस्कार, और आप देख रहे हैं पेज 3। हमारे साथ आज झारखंड के एक राजनेता जिसे फायर ब्रिगेड के नाम से जाने जाते हैं, तो आइए इनसे मिलवाते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। कल जो बोकारो में जेल कैंप पार्टी, जिसे क्रांतिकारी पार्टी के नाम से जाने जाते हैं, और उस पार्टी का कल पहला अधिवेशन था, और वहां पे लोगों का जो भीड़ था, इतनी भीड़ थी कि देखने लायक था कि क्या कहें कि यह महाधिवेशन नहीं, यह महारैली था। तो उस अधिवेशन को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष कुमार महतो, जो पार्टी के केंद्रीय सचिव बनाए गए हैं। तो दादा, सबसे पहले केंद्रीय सचिव बनाए जाने पे आपको हार्दिक बधाई एवं जोहार। आपको जोहार, आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सभी को जोहार। दादा, कल पिछले दिनों में जो बोकारो में आपकी महाधिवेशन की गई थी, पहला महाधिवेशन जेल कैंप की, ऐसे पार्टी की तो बनी हुई 1 साल हुआ है, और इसकी जो टीम थी जिसे पहले जेबीकेएसएस के नाम से जानते थे, उनका 3 साल हो गया, लेकिन पार्टी की जो नींव रखी गई 1 साल महज हुआ है। और कल के दिनों में आपने महाधिवेशन किया और सक्सेसफुल भी रहा, सफलतापूर्वक देखा गया कि ठीक ठाक रहा। तो आप लोगों को क्या बताएंगे कि कल के दिनों में जो महाधिवेशन हुआ, वहां पे सिर्फ पार्टी के अधिकारी ही मौजूद थे और बाहर के जो आम जनता थे उनको बुलाया नहीं गया था, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि कल का जो कार्यक्रम था, यानी 25 जुलाई 2025, कल ये जेल कैंप यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का पहला वार्षिक अधिवेशन था। इसको हमें इस तरीके से समझना होगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत जो नियम परिनियम है, जो उसका संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना होता है। और उसके तहत जिस तरीके के बैठक, अधिवेशन या जिस तरीके का डेटाबेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जमा करना होता है, वो पार्टियों की बाध्यता होती है कि एक समय अंतराल पर उस तरीके का आयोजन करके उसका रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाए। अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक न्यूज पढ़ा होगा कि झारखंड से निबंधित 6-7 जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उनकी जो मान्यता है वो क्यों नहीं रद्द कर दी जाए। चूंकि जेल कैंप और जेल कैंप के नेता, जेल कैंप के जो अध्यक्ष हैं, वो हम लोग सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं पे भरोसा करने वाले लोग हैं, नीति नियम को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से काम करने वाले लोग हैं। तो पार्टी की स्थापना हुए 1 साल पूरे हो गए। इस पूरे 1 साल में जो हमारा आय व्यय हुआ, हमारी जो गतिविधियां हुई, हमारे जो पदाधिकारी निर्वाचित हुए, मनोनीत हुए, उनका पूरा विवरण इस वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भेजा जाना होता है। और ये पूरी तरीके से एक वैधानिक प्रक्रिया है। इसको जो लोग भी कोई महाधिवेशन समझ रहे हैं या महासम्मेलन समझ रहे हैं या रैली या जुटान समझ रहे हैं, उनको ये फर्क समझना होगा कि ये पार्टी का वार्षिक अधिवेशन है। और ये जो वार्षिक अधिवेशन है, इसमें सिर्फ वैसे ही लोगों को बुलाया जाता है जो राज्य स्तर पर केंद्र के पदाधिकारी हैं, या फिर जिला के अध्यक्ष हैं, या प्रत्याशी रह चुके हैं, या संस्थापक सदस्य हैं। सिर्फ उन्हीं चुनिंदा लोगों को वार्षिक अधिवेशन में बुलाया जाता है। लेकिन सर, आपने तो जो आम जनता है उनकी मनोबल को आपने तोड़ दिया। आम जनता का कहना था कि भाई इस अधिवेशन में हम लोग भी जाते हैं, क्योंकि जेबीकेएसएस या जेल कैंप ऐसी पार्टी है जिनकी अवधारणा जो मानव मनुष्य लोगों के बीच बहुत अच्छी उनके साथ पार्टी ने हमेशा आम जनता के भावनाओं का ख्याल रखा है। और आज के डेट पे पूरे राज्य में, या यूं कहें पूरे देश में, इकलौते टाइगर जयराम महतो ही ऐसे जननायक बन के उभरे हैं जो जन समस्याओं, जन मुद्दों और जन भावनाओं को ध्यान में रख के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जनता को इस बात को समझना होगा कि ये जो वार्षिक अधिवेशन है, ये पूरी तरीके से पार्टी ओरिएंटेड है, पार्टी आधारित अधिवेशन है, पार्टी आधारित कार्यक्रम है। इसमें बाहरी लोगों, बाहरी इन द सेंस कि आम लोगों का जो है वो एंट्री पॉसिबल नहीं होता है,
क्योंकि बहुत तरीके के प्रस्ताव पारित होते हैं, बहुत तरीके का इंटरनल बातचीत होता है, बहुत तरीके के निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से आगामी समय में पार्टी का क्या आंदोलन का रूपरेखा होगा, पार्टी में क्या संशोधन होगा, उस तरीके का एक प्रस्ताव भी पारित करना होता है। तो ऐसे समय में पार्टी के बाहर के लोग भी रहेंगे, तो वो जो प्रस्ताव पारित करने की जो प्रक्रिया है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने होते हैं, वो प्रक्रिया जो है वो अमल लाने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। फिर भी आप हमारे पार्टी का अनुशासन समझिए, या हमारे पार्टी में जो जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका अनुशासन समझिए कि जब उनको ये सूचना मिली कि सिर्फ केंद्रीय पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, प्रत्याशी और वैसे ही चुनिंदा पदाधिकारियों या संस्थापक सदस्यों को अधिवेशन में आना है, आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी अनुशासित तरीके से हमारा अधिवेशन बीता कि बाहरी जितने भी लोग थे, जिनको कॉल नहीं गया था या जिनको विधिवत रूप से फोन कॉल करके या किसी माध्यम से नहीं बुलाया गया था, वैसे इक्का दुक्का ही लोग दिखे वहां पे। जिन लोगों को आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी, जो लोग को वॉलेंटियर बनाया गया था, सिर्फ वही इक्का दुक्का लोग ही वहां पे मौजूद थे। बाकी सिर्फ और सिर्फ संयमित रूप से, अनुशासित रूप से पार्टी के समर्पित जो केंद्रीय और जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्हीं लोगों का अधिवेशन में जुटान हुआ था। लेकिन संतोष जी, कल हमने वहाँ महाधिवेशन में गए थे और लाइव चला रहे थे, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि टाइगर जयराम महतो जो बोल रहे थे कि इनका महाधिवेशन करने का जो उद्देश्य है, तो इतनी वहाँ भीड़ और इतनी तादाद में लोग जुटे हुए थे कि लोगों को कहना था कि भाई अच्छी से हमें समझ में नहीं आया कि इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप जरा लोगों को, आम जनता पूरे आपकी आवाज को सुनती है, देखती है, तो पूरे झारखंड के जनता को बताए कि कल का जो महाधिवेशन था उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। कल के पहले वार्षिक अधिवेशन में पूरे साल पार्टी में जो आय व्यय हुआ उसका लेखा जोखा जमा करना, संविधान में कुछ संशोधन की बातें आई, उसका भी प्रस्ताव पारित किया गया, कुछ पार्टी के नीतियों में और कुछ नीतियां जोड़ने की बात थी, उनको जोड़ा गया, कुछ केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी और प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारियों का पद था उसको बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव था, उसको पारित किया गया, अध्यक्ष का अध्यक्षीय भाषण दिया गया, साथ ही साथ कई तरीके के निर्देश, कई तरीके के आदेश पार्टी के तरफ से जो पदाधिकारी वहां निर्वाचित हुए उन लोगों को दिया गया कि आगामी 1 वर्ष तक हमारे काम करने का तरीका या हमारे पॉलिटिकल पार्टी के काम करने का तरीका कैसा होगा और हम लोग किस किस क्षेत्र में कौन कौन से नीतियों के साथ में काम करेंगे, हमारी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो सभी बातें जो है वार्षिक अधिवेशन के तहत में दूसरी भी पार्टियों में तय की जाती है और ठीक उसी तरीके से हमारी भी पार्टी में इस अधिवेशन में वो बातें तय की गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आजसू के जो कुछ लोग हैं, अगर आम जनता जिसको बोल सकते हैं, कि जेलकेम वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं कि कल चौधरी जी ने सीएमडी से मिले तो उन लोग भी सीएमडी से मिलने गया, जमशेदपुर ने सुदेश महतो ने अपनी सम्मेलन की, कार्यकर्ता सम्मेलन किए तो जमशेदपुर में इन्होंने रैली की, बोकारो में जब सम्मेलन 26 तारीख का था आजसू का, तो आप लोग ने उससे 1 दिन पहले ही सम्मेलन किया गया। ऐसा क्यों? क्या आप आजसू के फोटोकॉपी पे उतर गए हैं क्या? देखिए, सिर्फ आजसू नहीं, पहले तो इस बात को आप समझिए कि आजसू का हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, आजसू हमारा कॉपी कर रहा है। और सिर्फ आजसू ही नहीं, भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम सहित जितने भी राष्ट्रीय और जो राज्य स्तरीय जो पार्टियां हैं, सभी पार्टियां जेएलकेएम का कॉपी कर रही हैं। अगर हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय डुमरी विधायक जयराम महतो एग्रेशन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि सुदेश महतो भी मतलब एग्रेशन दिखाने लगते हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी एग्रेशन दिखाने लगते हैं, इरफान अंसारी एग्रेशन दिखाने लगते हैं। तो कॉपी पेस्ट ये पार्टियां हमारी कर रही हैं।